श्री जगन्नाथाय नमो नमः। आप लोग जो लोग भी पुरी आते हैं, आप लोग ऐसे ही श्री जगन्नाथ जी के पुरी में अन्न भोग, अन्न प्रसाद, अबढ़ा, अबढ़ा, बढ़ा शब्द का अर्थ है परोसना। जो अपरोसा हुआ ऐसे ही मिट्टी के घड़े में आपको चावल, दाल, सब्जी इत्यादि का अन्न भोग प्राप्त होते हैं। तो जितना आप हाथ से यहाँ से निकाल के पत्तल में खाते हैं, खाने के बाद जो बच गया उसको सुखाया जाता है और लाल कपड़ा में मिलता है निर्माल्य, और इसको भी लेके पानी भात बनाया जाता है। टंको तुरानी उसको बोला जाता है। ये भोग प्रसाद, इसके ऊपर मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ये एक ऐसे औषधि है, महाऔषधि है, जिसको ग्रहण करने के बाद आपके शरीर में जितने प्रकार के ग्रह दोष हैं सब निवारण हो जाते हैं, सब दूर हो जाते हैं। इतना शुद्ध पवित्र है कि क्या बताएं। और आप सबको पता होगा, एकादशी में भी श्री जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में अन्न भोग लिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के ठीक मंदिर के पीछे एकादशी माई को जेल के अंदर भर के रख दिया गया है। आप अभी जगन्नाथ मंदिर जाओगे और ठीक उसका पीछे छोटा सा मंदिर है जिसमें एकादशी माई कड़क जेल के अंदर हैं। तो अन्न भोग श्री जगन्नाथ जी के ऊपर बड़े सारे चला कि कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा। तो सबको ही बोले कि यहाँ सबसे बड़ा कौन है, इसके ऊपर बड़े सारे चला। तो फिर पहुँचे आदमी बलभद्र दाऊ के पास, तो बलभद्र बोले मैं बड़ा नहीं। फिर आखिरी में बताया, पूछा गया वो बटवृक्ष बड़ा, बोला वो भी मैं पुराना हूँ लेकिन मैं बड़ा नहीं। फिर जगन्नाथ जी के पास आए, फिर काली के पास आए, फिर आखिरी में बात हुआ कि इस जगन्नाथ जी मंदिर पुरी में अगर कोई बड़ा है तो अबड़ा बड़ा है, यानी महान है। बड़ा शब्द का अर्थ महान है, यानी जगन्नाथ जी से भी बड़ा अगर कोई है तो अबड़ा अन्न भोग बड़ा है। और इस कलयुग का ये महाऔषधि है। एक चावल का दाना बड़े बड़े ग्रह दशाओं को दूर कर सकता है। आप लोग जब भी जगन्नाथ जी पुरी आते हो तो बिना इसका भोजन किए नहीं जाना चाहिए। और मैं तो आता हूँ तो बस इसी को ही खाता हूँ, दूसरा बाहर का नहीं खाता हूँ, और आप लोगों को भी नहीं खाना चाहिए। और कई प्रकार के शनि जनित समस्याएं, देखिए शनि बाबा का पेड़ नीम है और जगन्नाथ भगवान बने हैं नीम से, नीम के पेड़ से। और उनका जब नवकलेवर होता है तो नीम का पेड़ को ही सिलेक्ट किया जाता है। और मैं इसमें बता दूं कि पंचम शनि और नवम शनि जिसका कुंडली में है उसको मूर्ख दोष कहा जाता है, पनौती दोष कहा जाता है। जिस काम में भी हाथ मारो वो बर्बाद हो जाता है। तो ये अबड़ा अन्न को, इसको बीच से फाड़ा जाता है, क्योंकि कभी इसके ऊपर बताया नहीं। आप जब जाओगे और मांगोगे तो बोलना वो ये पकड़ लो, ये 100 रुपया का है, तो बोलना इसको तोड़ के 50 रुपया का दो। तो वो तोड़ देंगे, नीचे रख देंगे, आप उठा के उसको ग्रहण कर सकते हो। दूसरा, जो ये अबड़ा अन्न नीचे गिर जाता है उसको उठा के ग्रहण किया जाता है। जो लोग अन्न भोजीवन में अन्न, दाना, जल इत्यादि का अवमानना करते हैं, ज़िंदगी में पंचम शनि बन के जन्म हो जाते हैं। फिर ज़िंदगी में किसी भी काम में हाथ मारो बनता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आके यहाँ पर अन्न अबड़ा का दान ग्रहण, और ये जो बच गया, अभी जैसे मैं होटल में हूँ तो इसको मैं ले जाऊँगा और इसका सूखा के फिर ग्रहण किया जा सकता है। सूखा वाला भी मिलता है, अपना अपना विधान के अनुसार है। देखिए बोलते ही अन्न भगवान अपने आप चलने लग गए। आप अगर देखे होंगे तो इस जगह में अपने आप अन्न नीचे नीचे आ गए। सो ये इस कलयुग का महान विभूति है, जो आप लोग आज के डेट में जितने सारे डब्बा बंद भोजन खाना मिलता है बाज़ार में, डब्बा बंद यानी पैक्ड फूड, चाहे कोई भी प्लास्टिक के थैली में पैक हो या चाहे किसी और चीज़ में पैक्ड हो, रैपर्ड हो, ऐसा भोजन, उसमें कहा जाता है शैतान और कली का वास रहता है। और उस भोजन को आप लोग जितना भी करते हो, ख़रीदा हुआ डब्बा बंद जिसमें प्रिजर्वेटिव दिया जाता है ताकि वो चीज़ अंदर ख़राब नहीं हो, वो सब कहा जाता है कली जो
और शैतान और बाल और इस प्रकार के जो बच्चों को मार के भोग लगा, मतलब उसको भोग लगा के खाते हैं, उन सब का जितने सारे आज कलयुग में बड़े बड़े कंपनी अगर आज अरबपति, खरबपति, करोड़पति, मलबपति, परार्धपति, शंखपति, पद्मपति हुए हैं, सब उसी कली का भोग और कली को शांति खुश करा के। और आपके शरीर में भी कली का जो स्थिति है, कली या जाबाल या बाल और क्या क्या सब शैतानों का नाम है, आप लोग देखे होंगे, एप्स्टीन फाइल में आया हुआ था। तो उन सारे कंपनी वाले उसके खेल के कारण, उसके भोग के कारण, उसका शक्ति के कारण सब अमीर हो जाते हैं, धनी हो जाते हैं, बड़े बड़े कंपनी बन जाते हैं। और अगर आप इन सभी से मुक्ति पाना चाहते हो, आपके शरीर को शुद्ध पवित्र करना चाहते हो, तो फिर श्री जगन्नाथ जी के अन्न अबड़ा ही एकमात्र उपाय है। एक टुकड़ा, एक दाना निर्माल्य आपके जन्म जन्मांतरिकृत समस्त प्रकार पाप, विकार और दोष इत्यादि को विनाश कर देता है। शरीर में पड़ा शनिकृत, राहुकृत, पाप ग्रहकृत, बाल ग्रहकृत जितने भी समस्याएं हैं उसका नाश कर देता है। और जब भी आपका मन बहुत अशांत होता है, आपका मन बहुत अनस्टेबल होता है, मेरे जीवन का विगत 50-55 साल के अनुभव से कह रहा हूँ, यहाँ पर आके थोड़ा सा अन्न प्रसाद ले लेता हूँ तो मेरा विचलित मन, अशांत मन शांत हो जाता है और बड़े सारे क्रिएटिव ज़िंदगी में मेरे आ जाते हैं। और याद रखना, जगन्नाथ जी भगवान मंदिर पुरी में अन्न अबड़ा ग्रहण करना मतलब आपका एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके ज़िंदगी में आना स्वाभाविक बात है, बशर्ते कि आप सम्मानपूर्वक, भक्तिपूर्वक और कृतज्ञतापूर्वक अन्न को ग्रहण कर सकें तो। और ये अन्न भोग, इसके बारे में क्या बताएं, श्री जगन्नाथ जी महापुराण में तो इसके बारे में बहुत सारे विशद विवरणी है, आप वहाँ पर जाके अध्ययन कर सकते हैं।